जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। कोंकण देश दीपक परम पूज्य जैनाचार्य गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहेब की सप्तमी पुण्यतिथि की पावन बेला पर सामूहिक आयंबिल तप का भव्य आयोजन आयंबिल तपो दिवस आज श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर द्वारा श्री आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय पुराना बाजार लुधियाना में आयोजित किया गया। आज का दिन हमारे उत्तर भारत के शिरोमणि श्री संघ लुधियाना के लिए भी और समस्त भारतवर्ष के लिए भी बहुत पावन दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव कोंकण देश दीपक श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहेब, जिनका आज से ठीक 7 साल पहले वलसाड़ नगर में अकस्मात एक दुर्घटना के अंदर उनका देहावसान हो गया। आज 7 साल बीत गए, उनकी यादें अभी भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं और ताउम्र ताज़ा रहेंगी। उन्होंने जिस प्रकार से शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में विशेष रूप से 3 चातुर्मास करते हुए अनेक युवाओं को धर्म के मार्ग पर लाए और साथ साथ समस्त श्री संघ में जिस प्रकार से उन्होंने जिन शासन की प्रभावना करी, वह बहुत से युवकों को, युवतियों को और समस्त श्री संघ को अपने हृदय में परिवर्तन लाने में सक्षम रही। और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे दिलों के अंदर जिन शासन की प्रभावना का बीज बोया, वह हम ताउम्र जारी रखेंगे। उनके संकल्पों को, उनके नियमों को, उनके आदर्शों को हम कायम रखें, ऐसी हमारी जिन शासन देव से प्रभावना है। आज के दिन इस पावन पुण्यतिथि के सुअवसर पर श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना द्वारा सामूहिक आयंबिल, जिसे पूज्य गुरुदेव ने नाम दिया है आयंबिल तपो दिवस, तो यह आज के दिन हम यहाँ पर आयंबिल करके इस पावन दिवस को मना रहे हैं, उनकी यादों को तरोताज़ा कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों में पंजाब के पटियाला शहर के निजी मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद पंजाब में 15 जनवरी तक शहर और कस्बों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से लागू होगा, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कोई भी बिना काम के सड़क पर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आपात बैठक के बाद सूबे के स्कूल, कॉलेज और जिम बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कोविड नियमों का पालन करने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा सिनेमा घरों, होटलों और रेस्तरां 50% के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। पंजाब में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच लगातार दूसरे दिन भी कोविड का आंकड़ा 400 के पार रहा है। पिछले 24 घंटों में एक बार सूबे में कोविड के 419 केस सामने आए हैं। पठानकोट और पटियाला में सर्वाधिक पॉजिटिव दर में वृद्धि देखी गई, जिससे दोनों जिलों को प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 जनवरी तक बसों की क्षमता भी 50% कर दी गई है। सरकारी और निजी कार्यालयों में लोगों की एंट्री पूर्ण टीकाकरण के साथ ही होगी। बिना मास्क कार्यालयों में एंट्री भी बंद कर दी गई है। बिना मास्क के सरकारी कार्यालयों में लोग अपने काम भी नहीं करवा सकेंगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। स्वर्णकार संघ लुधियाना रजिस्टर्ड द्वारा आज कोरोना वैक्सीनेशन कैंप स्वर्णकार भवन, सराफा बाजार, मालीगंज चौक में लगाया गया। इस कैंप में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई गई। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारतीय व्यापार मंडल के प्रधान विनोद भारती की अगुवाई में उनका एक डेलीगेशन ATC1 VP सिंह को मिलने पहुंचे। इस मौके विनोद भारती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा 48,000 केसों में से
40,000 केसों में लकीर फेरने का ऐलान किया है। उसके बाद कई व्यापारियों को नोटिस आने शुरू हो गए, जिस कारण उन्हें गलतफहमी हो गई कि उन्हें डिपार्टमेंट द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। और उसी संबंध में आज वह ATC1 VP सिंह को मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि VP सिंह ने हमारी बातें बहुत अच्छे से सुनी है और हमें आश्वासन दिया है कि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मैं विनोद भारती ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ATC1 ਸ਼੍ਰੀ VP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 48,000 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ AETC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8500 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 70% ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 30% ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 30% ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦਾ 20% ਹੈ ਉਹ 31/3/22 ਤੱਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ 31/3/23 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ VP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ATC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ OTS ਸਕੀਮ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ 14-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17-18 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ OTS 1 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ 70% ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ 30% ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 22 ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 80% ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 23 तक जमा करवा सकते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से बाबा मलजी लिगा धाम हैबोवाल में स्वर्गीय श्रीमती विमलावंती जैन पत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन मलिक फर्मराज जैन फैब्रिक्स की पुण्य स्मृति में 3 ट्राईसाइकिल, 3 व्हीलचेयर, 2 कानों की ऊंचा सुनने वाली मशीन आदि 8 दिव्यांग बंधुओं को वितरण की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राकेश पांडे ने विपिन जैन के परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह परिवार पिछले कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ साथ अपने परम पूज्य माता पिता की याद में, चाहे वह भवन निर्माण कार्य हो चाहे वह सामाजिक कार्य हो, के लिए हमेशा अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सेवा के कार्यों में हमेशा अपना मुख्य योगदान देते हैं। विपिन जैन परिवार की तरफ तो जो परिवार की याद दे विच संस्थान बनाया गया एक बहुत ही उद्यमी काम है। मैं समझदा कि समाज सेवा दे विच सानूं सारिआं नूं ही इस तरह के कामों दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अज तो करीबन 8 साल हो गए, तकरीबन 8 साल के करीब अरसा होने लगे जदों दा विपिन जी ने संस्थान अपने पेरेंट्स की याद दे विच शुरू किया सीगा और उस तो बाद सेवा दे इस काम दे विच जिस तरीके दे नाल इन्होंने योगदान पाया एक बहुत ही शलाघायोग कदम है और मैं समझदा कि सानूं सारिआं नूं इस दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
फुटवेयर पर जीएसटी 5% से 12% तक बढ़ाने के विरोध में आज समूह फुटवेयर व्यापारियों द्वारा लुधियाना में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जीएसटी वापस लेने की मांग की। इस मौके धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि अगर फुटवेयर पर बढ़ाई गई जीएसटी को वापस नहीं लिया गया तो उनके द्वारा पूरे भारतीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5% ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ GST ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12% GST ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਮੇਡ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਂਡਮੇਡ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਤੇ GST 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲकुल ਨਿਆਂ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए राहो रोड में एक निजी जिम द्वारा तलगान में हो रहे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशंस में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए हल्का पूर्वी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलजीत सिंह भोला विशेष तौर पर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दलजीत सिंह भोला ने बताया कि ये जो 14 खिलाड़ी तलगाम में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, मैं वाहिगुरु से अरदास करता हूँ ये सभी खिलाड़ी कंपटीशन को जीतकर पंजाब और लुधियाना का नाम रोशन करें। बॉडी बिल्डर तो साडे पंजाबी एमाचर बॉडी बिल्डर वालों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रहा जो कि तेलंगाना विखे अपने कंपटीशन हिस्सा लैन जा रहे हैं। अज उन्होंने बधाई देना आए तो उन्होंने शुभकामना देना आए हैं। अज लोड़ आपां सारे इकट्ठे होकर अपने सेहत की ख्याल रखने की, क्योंकि इंग्लिश की कहावत है हैल्थ इज वेल्थ। अज साडे पंजाब की गल करते हैं तो पिछले लंबे समय तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो खिडारियों की गल करते हैं, खिडारी करते जा रहे हैं तो सेहत खराब होती जा रही है। तो अज बहुत वधिया पंजाबी एमाचर बॉडी बिल्डर वाले ने वधिया उपराला किया, इन्हों इकट्ठे होकर साडे बॉडी बिल्डरां नूं जिहड़े तेलंगाना भेज रहे हैं तो और साडा भी सानूं भी मिलके इस वधिया मौका मिलिया इन्हां दे साथ देण दा, ते इन्हां नूं बधाई दिंदे ते परमात्मा किरपा करे ते उस कंपटीशन हिस्सा लैके उत्तों वधिया जित के आउण ते और सरकारां नूं भी बेनती करते हैं भी जिहड़े खिडारियां वास्ते अज जो कुछ हो रहा तो जिन्ना होना चाहिए नहीं हो रहा। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਅਵਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के फ्रूट मंडी में कुछ आढ़तियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी, लेकिन यहां पर निजी फूड कंपनी द्वारा अपना नया फोन लगाया गया, जिस पर कुछ आढ़तियों द्वारा इसका विरोध किया गया। लेकिन जो इस फ्रूट के स्पोर्ट कंपनी के नए मालिक हैं, उनका मानना है कि उनको सरकार द्वारा यह जमीन अलॉट की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ पुराने आढ़तियों के होने पर आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इन सभी आरोपों का खंडन किया गया है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 150 ਆੜਤੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਹਟਾਤਾ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਜੋ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
नहीं 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 वो पैसा मैं देखना भरिया कि नहीं भरिया, बंदा आया कि नहीं आया। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना के सूफिया चौक का हल्का सेंट्रल के एमएलए सुरिंदर डावर द्वारा 20 लाख की लागत के साथ उद्घाटन किया गया। इस मौके एमएलए सुरिंदर डावर ने कहा कि यह हल्का सेंट्रल का प्रमुख चौक है जो आज रंग बिरंगी लाइटों के साथ अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। इस मौके सुरिंदर डावर के सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे, जिनमें खास तौर पर मानिक डावर, सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा, पार्षद गुरदीप नीटू आदि उपस्थित रहे। 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਟ ਸੂਫੀਆ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਫੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने हल्का पूर्वी के विधायक संजय तलवाड़, ममता आशु, एमसी पार्षद हरप्रीत संधू, अध्यक्ष पंजाब इन्फोटेक के अलावा कई अन्यों की उपस्थिति में फोकल पॉइंट लुधियाना के क्लस्टरों की रंगाई के लिए 40 MLD क्षमता के एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP का उद्घाटन किया। इस CETP की कुल लागत 84.50 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 25 किलोमीटर की परिवहन प्रणाली शामिल है, जिसकी लागत 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फोकल पॉइंट में स्थित 73 लाभार्थी रंगाई उद्योग है। चरण 1 से चरण 8 तक लुधियाना इस CETP के सदस्य हैं। CETP का निर्माण इंजीनियरिंग और निर्माण में एक प्रसिद्ध नाम मेर्सस लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा पूरा किया गया है। CETP अत्याधुनिक अनुक्रमिक बेंच रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PPCB के अध्यक्ष प्रोफेसर आदर्श पाल विग ने इस मौके मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बताया कि PPCB पंजाब राज्य में प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए नियामक संस्था है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजाब की नदियों और पारिस्थितिकी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए सभी मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। CETP का उद्घाटन मंदिर, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्मारकों के उद्घाटन के समान है और मानव जाति, पर्यावरण और समाज की सर्वोत्तम सेवा है। ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਮ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ 40 MLD ਦਾ CETP ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ स्लोगन है उस दे विच असीं कामयाब होवांगे। अपनी रैली करनी है। मोदी जी बहुत समय के बाद पंजाब आ रहे हैं तो उनको मुबारकबाद, क्योंकि इस बार पहली बार है कि उनकी पार्टी अपने तौर पे लड़ाई लड़ रही है पंजाब में। तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे को कोई खतरा नहीं है, चाहे वो मोदी जी रोज़ पंजाब आए। नहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि जो पहले भी आए हैं वो भी वापस आने शुरू हो गए। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
गुरुद्वारा टाहली साहिब मूनका में संत बाबा निहाल सिंह जथेदार मिशल शहीदा तरना दल हरिया वेला वालों की अगुवाई में धार्मिक समागम करवाया गया। इस मौके भाई हरप्रीत सिंह और बाबा कुलदीप सिंह की देखरेख में करवाए गए इस समागम के दौरान श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। इस उपरांत भाई हरप्रीत सिंह द्वारा सरबत के भले की अरदास की गई और कीर्तन दरबार करवाया गया और सैकड़ों की संख्या में संगतों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु घर में अपनी हाजिरी लगवाई। मेरी पीरी दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब जी विखे साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पवित्र प्रकाश दिहाड़ी दी खुशियां विच ਅਤੇ नवें साल ते मस्या दे दिहाड़िਆਂ ਨੂੰ शुभ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। पठानकोट डिप्टी कमिश्नर संयम अग्रवाल ने कोरोना की ताज़ा स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज के लिए यही अपडेट है जो हमारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन, हाथ धोना, तो उन पे दोबारा आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। और ज़िले में जिस स्तर पे कोरोना आ गया है तो अब हमें सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबका सहयोग हमें चाहिए। हालांकि वेरिएंट सीवियर नहीं है, हमारे 211 केसेस में से सिर्फ 16 लोग ही हॉस्पिटलाइजेशन में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और उनमें भी कोई अभी तक ज़्यादा सीवियर केस नहीं है। बट फिर भी हम सतर्क मतलब हमें रहना ही पड़ेगा, अपना गार्ड नहीं हम डाउन कर सकते हैं। तो काइंडली प्रशासन को आप अपना सहयोग दें। और जैसे हमने पिछली बार जो इसका कोरोना का अभी तक जो है फाइटिंग का जो बैटल है उसमें सैम्पलिंग, कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो ये अब जंगी स्तर पे हमने शुरू कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने सैंपल्स दें। किसी को भी कुछ खांसी बुखार लगता है, ठंड भी बहुत है, हो सकता है वो दूसरा वायरल भी हो, बट अपना सैंपल ज़रूर दें। और उसके बाद जो पॉजिटिव आते हैं उस पर आगे की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, कंटेनमेंट है, वो हमारी तरफ से की जाएगी। एक हमारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बन चुका है शांत विहार मिशन रोड पे। तो जैसे जैसे और केसेस आएंगे तो कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हमारी तरफ से बनाए जाएंगे। तो इस स्प्रेड को रोकना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो काइंडली हमारे साथ जुड़िए ताकि जो ये नया साल है उसमें हम इस चुनौती को जल्द से जल्द निपट के इस पे जीत हासिल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जल और सैनिटेशन एम्प्लॉय यूनियन पंजाब की तरफ से गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिवस के अवसर पर अखंड पाठ के भोग पंजाब प्रधान सुखनंदन सिंह के नेतृत्व में डाले गए। इस अवसर पर धार्मिक दीवान भी सजाए गए और प्रसिद्ध रागी सिखों द्वारा गुरु साहिब की महिमा का गुणगान किया गया व सरबत के भले की अरदास की गई और गुरु का लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर यूनियन के पंजाब प्रधान सुखनंदन सिंह ने कहा कि इस धार्मिक समागम में सरबत के भले के लिए अरदास की गई है और कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की गई है। जल सप्लाई सैनिटेशन वाटर मुलाजिम पंजाब साडा अज गुरु साहब नूं इत्थे सवारी लिया के जिहड़ा दिन मनाउण दा कारण ये सी कि असीं नवें साल दी रमता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा पवित्र जन्म दिहाड़ा मना के करदे हां। तो इस बार भी असीं धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा मनाया गया और नाल दी नाल असीं जिन्नियां भी संगतां आईयां उन्हां नूं संदेश दिता कि जो भी गुरु साहब ने कहा उन्हां दी सिक्ख्यावां ते चलीए, इस सिक्ख्यावां ते चलदे होए आपां किरत करिए, नाम जपीए, वंड छकीए, किसी का बुरा नहीं करना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੰਸ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਓ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिला यूथ अकाली दल के जिला प्रधान गुरिंदर सिंह गोल्डी द्वारा जिला जत्थेबंधक ढांचे का ऐलान किया गया, जिसमें हरप्रीत सिंह कथाना को जनरल सेक्रेटरी और कुलदीप सिंह सिद्धू को टांडा शहर का प्रधान बनाने पर जहां शहरवासियों में खुशी की लहर पाई जा रही है, वहीं आज सीनियर यूथ आगू कमलजीत सिंह कुलार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह कथाना और कुलदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि वह अपनी जिम्मेवारी को मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। शरण जी और सारे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ CM पंजाब बनाओगे। सो होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।